दोस्तों मैं अनिल आज आपको कहानी सुनाऊंगा पादरी प्रेत का अंतक। यह अगस्त 1966 की बात है। 15 वर्षीय फिलिप ने रसोई से अपनी न्यू कॉफी और अपनी दादी सारा के लिए चाय बनाकर कमरे में कदम रखा तो वह हैरान रह गया। उसकी दादी के चारों ओर भूरे सफेद रंग का बादल सा धुआं मंडरा रहा था। कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया था, जबकि बाहर बहुत तेज धूप फैली हुई थी। जब फिलिप की कदमों की आहट सुनकर उसकी दादी ने सिर ऊपर उठाया, तब भी वह हक्की बक्की रह गई। हड़बड़ाकर उन्होंने उठना चाहा तो उनके चारों ओर मंडरा रहा बादल भी उनके संग हो लिया। घर में तब तक प्रत्येक वस्तु पर सफेद पाउडर जैसा कोई पदार्थ जम चुका था। यहाँ तक कि फिलिप की कॉफी और सारा की चाय की प्याली पर भी वह पाउडर दिखाई दे रहा था। जब घर की सफाई का इरादा बनाकर फिलिप की बुआ मेरी रसोई में गई तो वहाँ तमाम पानी जमा था, जबकि रसोई का कोई नल वगैरह भी खुला हुआ नहीं था। मगर फिर भी रसोई के फर्श पर पानी जमा होना रुक ही नहीं रहा था। फर्श सही सलामत था, जमीन सूखी थी, नीचे भी किसी स्थान से पानी नहीं बह रहा था। जल निगम के कर्मचारियों को बुलाया गया, वह भी माथापच्ची करके वापस लौट गए। उस समय तक पोंटीफ्राक्ट कस्बे के संबंध में ब्रिटेन के लोग सिर्फ इतना जानते थे कि वह एक बहुत पुराना गांव है। उसी दिन शाम के 7 बजे फिलिप और उसकी दादी टेलीविज़न देख रहे थे। फिर वही सब ड्रामा होने लगा। इस बार रसोई में चाय की पत्ती और चीनी भी बिखरी पाई गई। जब वे दोनों आश्चर्य से सब देख रहे थे, तभी चाय रखने का डब्बा अपने आप खुलकर नीचे लुढ़क गया। साथ ही घर के भीतर कहीं से जोरदार धमाके की आवाज़ आई। जब फिलिप ने हॉल में झांककर देखा, तब उसने पाया कि वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन सीढ़ियों पर रखा गमला खाली था और उसमें लगा पौधा हवा में तैर रहा था। हॉल के बल्ब में अपने आप जलने बुझने लगे। रात के 9:30 बजे करीब फिलिप के कमरे तक उसे छोड़ने गए दादी माँ ने देखा कि कमरे में रखी कपड़ों की अलमारी शराबी की भांति डगमगा रही थी। देर रात करीब 2 बजे पोस्टीफ्रोक्ट में एक भूत प्रेत विशेषज्ञ डोनाल्ड ओलियर को बुलाया गया। उन्हें भी कुछ नजर नहीं आया। अगर इस जगह कोई भूत प्रेत होता भी तो कुछ ऐसी घटनाएं होती, मसलन फोटो अपने आप फट जाना आदि। अगले ही पल घर में एक दीवार पर लगी पीटचड दंपति की तस्वीर अपने आप नीचे गिर पड़ी। फोटो बीचों बीच में से फट गई, मानो किसी ने बीच में से तेज चाकू से काटा हो। इस घटना के बाद जब प्रिंट चई दंपति और उनकी बेटी डायना पिकनिक से वापस आए तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। इसके बाद 2 साल तक घर में शांति रही। जब फिलिप 17 वर्ष का हो गया और उसकी बहन 14 वर्ष की, तब फिर से वही प्रेत लीला आरंभ हो गई। साल बदल गए, मगर महीना इस बार भी अगस्त का ही था। आरंभिक दौर में डायना और फिलिप के कमरों का सामान नीचे आ गिरा, साथ ही पूरे घर के गमलों की शामत आ गई। सभी के सभी फूट गए। इसके बाद घर की खिड़की अपने आप ही उखड़कर बाहर जा गिरी। कमरे में रखा एक ब्रश उड़कर जोरों से डायना की नाक तक आया, मगर शुक्र है उसे खरोच तक नहीं आई। मजेदार बात यह थी कि प्रेत डायना की मौजूदगी में ही सारी सक्रियता दिखाता। अपने आप बिजली के स्विचों को बंद हो जाने से परेशान होकर जब स्विच पर टेप चिपकाकर उन्हें खुला रखने का प्रबंध किया गया, तब टेप ही गायब हो गई। फिर पीटचार्ड परिवार ने चर्च के एक पादरी से प्रेत को भगाने का अनुरोध किया। रेवरेंड देवी नामक सज्जन पादरी जब अपने घर आए तो उन्हें विश्वास ही नहीं था कि वह लोग सच बोल रहे। मगर कुछ ही देर बाद उनके सामने जो तमाशा हुआ उसे देखकर खुद डेवी साहब की हालत पतली हो गई। कोनों में रखा समाधान अपने आप ही नीचे कूद पड़ा। भीतर के कमरे में ऐसी आवाजें जैसे भारी मेज कहीं गिर गई हो। जब उस कमरे में सभी पहुंचे तो उन्होंने पाया कि तमाम प्याले प्लेट
फर्श पर बिखरे हुए थे, पर आश्चर्य था कि उनमें से एक भी चटका तक नहीं था। प्रेत को भगाए बिना ही पादरी देवी चले गए। इस घटना के बाद तो जैसे प्रेत का उत्साह दोगुना हो गया। उसी रात जब डायना सोने जा रही थी, दो कमरों की बिजली गायब हो गई। सिलाई मशीन हवा में उड़ी और डायना के सीने पर जाके गिर गई। जब मशीन को हटाने की कोशिश की तो वह हिली तक नहीं, मगर उसके बाद से डायना को कोई उलझन नहीं थी। कुछ देर बाद डायना को जब मशीन का भार महसूस हुआ, तब उसने अपने ऊपर से हटवाया। आगामी दिनों में भी प्रेत लीला जारी रही। कभी पूरा घर खुशबू से भर जाता, तो कभी बदबू आती। कभी प्लेटें प्याले गिरकर बम की भांति धमाके करते, नगाड़े बजने लगते, जैसी आवाजें आती जो कस्बे के प्रत्येक मकान को दहलाने को काफी थी। कई मौकों पर डायना अपने बिस्तर के बाहर आ गिरी। सन 1968 में यह प्रेत लीला कई अखबारों में छपी। उसके बाद केवल यॉर्कशायर के नहीं बल्कि पूरे ब्रिटेन से तमाशबीनों का वहाँ मेला लगने लगा। वैसे पीटचार्ट परिवार उसे फ्रेंड कहता था, फिर भी साहब को नामकरण किया गया मिस्टर नोबॉडी। पूरा घर उलट पुलट कर देना, चीजों को हवा में उड़ाना और डायना को सताना फ्रेड का प्रिय कारनामा था। यह बात अलग थी कि डायना को कभी चोट नहीं आई थी। फिर एक बार पीटचार्ट परिवार के सभी सदस्य ने हाथों में हाथ डालकर सामूहिक तौर पर प्रेत आत्मा का आह्वान करने का प्रयास किया। उसके जवाब में फ्रेड ने जो घर की ऊपरी मंजिल में रखा पूरा सामान इस तरह नीचे फेंक दिया जैसे सामान की बारिश हो रही हो। उन्हें भूत प्रेतों पर विश्वास ही नहीं था। सर्दी के दिन थे, सभी आग के करीब बैठे थे। तभी बिजली चली गई। आग की रोशनी में सबने देखा कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर अपने आप खुला। उसमें से दूध का एक जग हवा में तैरता हुआ आया और श्रीमती पियर्स के सिर तक आकर उन्हें दूध से नहला गया। तत्पश्चात श्रीमती पियर्स के दास्ताने उनके हाथों से गायब हो गए। जब वह सोने जा रही थी, उनके हाथों से गायब हो गए। जब वह सोने जा रही थी, तब कमरे में अचानक ही न जाने कहां से वे दास्ताने तैरते हुए वापस आ गए। बात तो तब हुई जब श्रीमती पियर्स ने एक धार्मिक गीत गाना आरंभ किया और दोनों दास्ताने ऐसे हिलने लगे मानो संगीतकार निर्देश देते समय अपने हाथ हिलाते हैं। कुछ ही दिन बाद प्रेत ने जो कारनामा दिखाया, उसकी प्रेत लीलाओं के इतिहास में दूसरी मिसाल नहीं मिलती। शाम को पियर्स परिवार बरामदे में बैठा हुआ था। बंद कमरे के अंदर से एक अंडा हवा में तैरता हुआ इस तरह वहां चला आया जैसे दरवाजों का कोई वजूद ही ना हो। हवा में रहने के बाद अंडा जमीन पर गिर गया और फूट गया। उसमें से ऐसी बदबू आई मानो वो कोई शीशी हो। श्रीमती पियर्स रेफ्रिजरेटर खोलकर भीतर झांका। उसमें एक अंडा कम था। उन्होंने आनन फानन सारे अंडे वहां से निकाले और उन सभी को एक टोकरी में रखकर उनके ऊपर बैठ गई, मगर इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। अगले ही पल एक और अंडा हवा में प्रकट हुआ और फर्श पर गिरकर फूट गया। टोकरी में एक अंडा कम पाया गया। यद्यपि प्रिंट यार्ड टोकरी पर लगातार बैठी रही, मगर उसमें रखे अंडे लगातार कम होते जा रहे थे, यहाँ तक टोकरी पूरी खाली हो गई। कुछ समय बाद प्रिंट यार्ड परिवार ने निकटवर्ती चर्च के पादरी फादर हर्सन से पवित्र जल मांगा कर अपने घर में छिड़का और प्रेत भगाने के लिए ईश्वरीय प्रार्थनाएं की गई। उनका नतीजा भी जल्द ही सामने आ गया। छत से पानी टपकने लगा। प्रेत मजाक बना रहा था कि उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। रोजमर्रा की तोड़फोड़ तो उस दिन भी हुई थी, मगर दो बातें नहीं हुई। डायना जब अपने बाल संवार रही थी तो एक मेज की दरार अपने आप बाहर निकल आई तथा गोली की तरह कमरे के दूसरे कोने में जाकर गिरी। प्रिंट यार्ड के परिवार के पड़ोसियों ने यह अनुभव किया था कि अगस्त 1966 से मई 1969 के बीच जब तक यह भूत प्रेत लीला आरंभ रही, प्रिंट यार्ड आवास के चारों ओर हल्की हल्की रोशनी रहती थी जो जरा भी प्राकृतिक नहीं थी।
इस दौरान उन लोगों का बिजली का बिल दूसरों घरों के मुकाबले बहुत कम आया। अप्रैल 69 में उनके घर में एक प्रेत जैसी परछाई दिखने लगी। एक बार प्रिंस चार्ल्स दंपति सोने जा रहे थे, तभी उनके शयनकक्ष का दरवाजा स्वयं खुल गया। पीछे से आती रोशनी में उन दोनों ने देखा कि दरवाजे के बीच एक लंबा सा काला साया खड़ा था। उसके सिर पर एक लंबी टोपी थी। जब शयनकक्ष की बिजली जलाई गई, तब छाया गायब हो गई। मई के आरंभ में प्रिंस चार्ल्स परिवार के पड़ोसी श्रीमती माउंटेन को अपनी रसोई में आभास हुआ कि उनके पीछे कोई अचानक ही खड़ा हुआ। उन्होंने मुड़कर देखा, उनके पीछे लंबा काला चोंगा पहने एक पादरी खड़ा है। उनके देखते ही देखते वह गायब हो गया। फिर एक दिन की बात है, डायना रसोई में कॉफी बना रही थी, तभी बिजली चली गई। श्रीमती प्रिंस चार्ल्स टॉर्च चलाने जा रही थी। डायना चीख पड़ी और उसके तुरंत बाद ही उन लोगों ने अब तक का सबसे खौफनाक दृश्य देखा। सीढ़ियों पर डायना पड़ी थी और उसका स्वेटर इस तरह खिंचा हुआ था जिससे कोई ताकत उसे घसीटकर ऊपर से ला रही हो। सभी उसकी ओर दौड़ पड़े, मगर फिर डायना समेत सीढ़ियों से नीचे लुढ़क के आगे गिरी। जब देखा गया तो अंगुलियों के रहस्यमय निशान थे। मई के अंतिम हफ्ते में फिलिप और डायना टेलीविजन देख रहे थे, तब आखिरी बार वह पादरी दिखाई दिया। जब उन दोनों ने गौर किया तो वह रसोई के फर्श में समा गया। उस समय घर में जगह जगह लहसुन के गांठे लटकाने का काम चल रहा था। अब चाहे तो ये मान ले कि लहसुन ने उसे भगाया अथवा वह खुद चला गया, इस मामले पर बहुत मेहनत की गई। शोधकर्ताओं का कहना है कि जिस गांव में प्रिंटियार्ड परिवार का घर है, वही सन 1090 से सन 1539 के बीच एक गिरजाघर था। उसके बाद पादरी को इंग्लैंड के सम्राट हेनरी अष्टम ने एक 8 साल की लड़की से बलात्कार के जुर्म में फांसी की सजा दी थी। उस पादरी की जिस जगह फांसी पर लटकाया गया था, उसी जगह प्रिंस चार्ल्स परिवार का घर था। मगर प्रिंटी फ्रॉक की भूत घटनाओं से संबंध में बहस करने वाले आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाए कि यह भूत सन 1966 में ही क्यों सक्रिय हुआ, तथा जो भूत किसी युक्ति से नहीं डिगा, क्या सिर्फ लहसुन लटकाने से डरकर भाग गया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अनिल सारस्वत 2021।